फ्रेंड्स, मेरे साथ बहुत बुरा हादसा पेश आया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। आपने एहतियात करनी है, केयरफुल रहना है। ये नवंबर की बात है। धुंध काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में पड़ रही थी। कुछ अर्सा पहले की बात है। उम्रा के लिए मैंने प्लान किया और उम्रा पर जाना चाहता था। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी रात के वक़्त, उस दिन जब मैंने एयरलाइन का ऑनलाइन शेड्यूल देखा, तो वहाँ से तकरीबन 14 घंटे लेट मेरी फ़्लाइट थी। मतलब रात की फ्लाइट की बजाय नेक्स्ट डे सुबह 10-11 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो रात को मैं एयरपोर्ट पे ना गया। सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़ के अली सुबह ही मैं एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि फ्लाइट का कोई कंफर्म नहीं था किस वक्त फ्लाई कर जाए, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो मैं एयरपोर्ट पर चला गया। लाहौर जैसे ही एयरपोर्ट पर गया तो पता चला कि फ्लाइट 10-11 बजे की बजाय 1 बजे फ्लाई करनी है। तो वहां पर मैंने कुछ देर इंतजार किया। मेरे साथ मेरी बेगम भी थी। हम दोनों सफर के लिए रवाना हुए थे और बैग के अंदर जो भी जिंदगी की जरूरियात का सामान था, जितने दिन हमने उम्रा पे स्टे करना था, वो तमाम तर मेरी बेगम ने ही पैकिंग की थी। मुझे नहीं था पता क्या क्या सामान रखा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेकिन काफी बड़ा बैग था, ताकि वापसी पे हमारे माइंड में ये था कि इसके अंदर खजूरें भी लेकर आनी है, तो सेपरेट एक और बहुत बड़ा बैग ना हमें लेकर जाना पड़े। तो ट्रेवलिंग बैग था जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिरकार 1 बजे फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। मैं बहुत खुश था और हम तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर सऊदी अरबिया के किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पहुंच गए। वहां पे जैसे ही सामान की चेकिंग होने लगी, वहां पे मेरे अंदर बहुत अच्छी वाइब आ रही थी कि मक्का पाक से सिर्फ 2 घंटे में दूर हूँ। 2 घंटे के अंदर अंदर हरम शरीफ में पहुंच जाऊंगा और उम्रा की अदायगी करूंगा। बहुत मैं ज्यादा खुश था, बहुत शुक्र अदा कर रहा था। लेकिन अचानक ही मेरी खुशी जो थी वो गम में बदल गई, तकलीफ में बदल गई। मैं परेशान हो गया। एकदम से मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है मेरे साथ। असल में जब सिक्योरिटी चेकिंग शुरू हुई तो हम काफिले के साथ थे, मतलब एयरलाइन में जितने भी दूसरे लोग मौजूद थे वो हमारे साथ थे। उन तमाम लोगों की चेकिंग हो गई और वो अपने अपने बैग लेकर एयरपोर्ट से बाहर जाना शुरू हो गए। लेकिन सिक्योरिटी ने अचानक से मुझे और मेरी मिसिज को बुला लिया और मेरे बैग की तरफ इशारा करके कहा कि क्या ये बैग आपका है। तो मैंने ध्यान से देखा और मैंने सर हिलाया कि जी सर, ये बैग मेरा ही है। उन्होंने फिर हमारे सामने दोबारा मशीन से बैग गुजारा तो मशीन ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा चौंक गया। मुझे फील हुआ कि कोई मसला हो चुका है। अरेबिक सिक्योरिटी वाला था, उसके साथ एक इंडियन सिक्योरिटी वाला भी लड़का था। तो वो अरेबिक जो था उसने फिर दोबारा से मशीन के अंदर से वो बैग गुजारा, फिर अलार्म बजा तो उसने हमें कहा कि इसको अनलॉक करो। जैसे ही मैंने बैग को अनलॉक किया, उसने एक एक चीज निकालकर चेकिंग करना शुरू कर दी। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब साइड में एक जिप लगी होती है, वहां पे उसने जैसे ही जिप को खोला, उसके अंदर से एक पाउडर नमा व्हाइट कलर की व्हाइट शॉपर के अंदर एक थैली बाहर निकल आई। जैसे ही वो थैली बाहर निकली, यकीन करें मेरा सर घूम गया। मैं परेशान हो गया। मुझे बिल्कुल श्योर हो गया कि ये हमारे साथ धोखा हो चुका है। किसी ने धोखे के साथ हमारे बैग के अंदर हीरोइन की थैली डाल दी है। और साथ ही मेरे माइंड में ये भी आ गया कि सऊदी अरबिया में तो इसकी सजा मौत है, गर्दन उतार देते हैं, फौरी तौर पर जेल हो जाएगी। अब उम्रा करने आया हूं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये भी मेरे माइंड में आया कि काश मैं उम्रा करने के लिए ना आता, किधर मैं आकर फंस गया हूँ। अजीब अजीब सी सोच आने लग पड़ी और मैं बहुत परेशान। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात सिक्योरिटी वाले को करूं। अचानक मेरी बेगम पास खड़ी हुई थी। मेरे जहन में आया कि सारी पैकिंग तो इसने की है, मैं इससे पूछूं। तो जैसे ही बेगम से मैंने पूछा कि ये शॉपर में क्या चीज़ है, व्हाइट कलर की, सिक्योरिटी वाला पूछ रहा है, तो बेगम भी बिल्कुल खामोश रही। मैं और परेशान हो गया कि इसको भी नहीं पता ये हमारे साथ क्या हो गया। तो थोड़ी देर बाद अचानक बेगम ने कहा कि ये तो मैंने थोड़ा सा नमक लेकर व्हाइट शॉपर में रखा था, ताकि हमें सऊदी अरबिया में अगर जरूरत पड़े तो नमक का इस्तेमाल कर सके। इतनी देर में जो इंडियन सिक्योरिटी वाला था उसने भी वो शॉपर खोल के वो थोड़ा सा नमक को टेस्ट कर लिया था और साथ ही उसने सिक्योरिटी वाले को अपनी लैंग्वेज में बताया या हल्लुन बताया, जो भी लैंग्वेज है, उसने बताया कि ये नमक है और कुछ भी नहीं है। तो सिक्योरिटी वाले ने देखा ध्यान से, अच्छे तरीके से चेक किया और उसने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। तो जो इंडियन सिक्योरिटी वाला था वो हमारे ऊपर हंसा और उसने कहा अल्लाह के बंदो, 2 रियाल का अगर आप यहाँ पे नमक ले लें तो 2 महीने नमक खत्म नहीं होता। तो आप ये छोटी सी इतनी सस्ती चीज इतनी दूर से पाकिस्तान से उठा के लेकर आए हो और आपको यहाँ पे परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। तो यकीन करें मेरे दिल को बहुत हौसला हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आपको बताने का यही मकसद था कि इस तरह का आपके साथ भी हादसा पेश आ सकता है। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी सस्ती चीजें होती हैं, ये आप पाकिस्तान से या इंडिया से जब परचेज करके इतनी दूर सऊदी अरबिया लेकर आते हैं, तो इसकी जगह पे आप उतने रियाल ले जाया करें और वहां से ये चीजें परचेज कर लिया करें। वहां पे भी तो लोग रहते हैं, आबादियां हैं, जिंदगी आबाद है, जनरल स्टोर है, हर चीज मौजूद होती है। मेरे साथ दूसरा एक और मसला पेश आया। असल में ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम उम्रे के लिए गया था,
तो मुझे चीज़ों का नहीं पता था। मेरे साथ एक और हादसा ये पेश आया कि डेफिनेटली आपको पता है कि हमने एहराम बांधा होता है, हमारी कोशिश होती है कि दम ना पड़े, जितना जल्दी हो सके हम पहले उम्रा पे जाएं, मक्का पाक में जाएं, उम्रा अदा करें, उसके बाद एहराम खोलें, फिर रिलैक्स हों, फिर हम वहां पे सोएं, लेटें, थकावट अपनी दूर करें जैसे भी। तो मैं सीधा उम्रा करने के लिए चला गया और चूंकि मुझसे ये गलती हुई कि मैंने प्रॉपर उम्रे का तरीका तो सीखा था, लेकिन जब मिस्टेक हो, फर्स्ट टाइम था, पता नहीं चला, तो सफा और मरवा जब मैंने दोनों पहाड़ियां बोर करता था, क्रॉस करता था, तो फिर मैं एक चक्कर काउंट करता था। मतलब सफा और मरवा की और मैंने काउंट किया कि एक चक्कर हो गया मेरा, फिर सफा मरवा की, फिर मैंने कहा 2 चक्कर हो गए। इस तरह मैंने 4 से 5 चक्कर लगा लिए। टेक्निकली तो वो 10 चक्कर हो गए, लेकिन मैंने 5 चक्कर कंसीडर किए, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने कहा यार इस्लाम इतना सख्त नहीं हो सकता कि इतना लंबा एक चक्कर भरे, मैं किसी से पूछ के देखूं। तो जब मैंने किसी से पूछा कि मैं सफा और मरवा कर रहा हूं और एक चक्कर कंसीडर कर रहा हूं, तो उसने बताया नहीं भाईजान, सफा आप करेंगे तो 1 चक्कर हो जाएगा, मरवा करेंगे 2 चक्कर हो जाएंगे, फिर सफा करेंगे 3 चक्कर हो जाएंगे। तो यकीन कीजिए जैसे ही मैंने वो सुना, परेशान हो गया मैं। और यकीन करें कि तब मेरे पाँव में इतनी ज्यादा पेन होना शुरू हो गई थी चल चल के, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सफा और मरवा को 1 चक्कर गिन रहा था, तो तकरीबन मैं 6 चक्कर लगा चुका था तब तक। फिर लास्ट में मैंने एक सिंगल चक्कर और लगाया और सफा मरवा अपना कंप्लीट किया। लेकिन बहुत ज्यादा चलने की वजह से मेरे पाँव में इतनी शदीद पेन होना शुरू हो गई। उसके अलावा जो एयरपोर्ट पे मेरे साथ गुजरी थी, उस वजह से भी मैं परेशान था। लेकिन आखिरकार मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जो पाँव में बहुत ज्यादा पेन हुई है, बेंड हो चुका था, वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया। क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पाक, अभी तो मेरा फर्स्ट दिन है, और अगर मैं चलने फिरने से अभी से कासर हो गया तो आगे मैं कैसे ज्यादा उम्रे अदा करूंगा, मदीना पाक कैसे जाऊंगा। और मैंने इसके अलावा दुकान से ऑयल लिया, वो लेके डेली बेस पे उसको लगाता रहा पाँव पे, थोड़ी केयर करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया था। थर्ड, मेरे साथ सेम ट्रिप के अंदर एक और मसला पेश आया। मैं एयरलाइन का नाम नहीं बताऊंगा, पाकिस्तानी एयरलाइन थी और पाकिस्तानी ही स्टाफ था, लेडीज थी। तो उम्रा की अदायगी के बाद जब वापस मैं पाकिस्तान आने लगा, तो एयरलाइन के अंदर बैठा, जैसे ही एयरलाइन ने टेक ऑफ किया, तो आबे जमजम के कुछ लोगों की पानी की बोतलें पड़ी हुई थी और वो प्रॉपर तौर पर बंद नहीं थी, उनके ढक्कन थोड़े से लूज थे, और बहुत ज्यादा मिकदार में पानी मेरी सीट पर गिरना शुरू हो गया और मेरे सर पर और मेरे जिस्म पर गिरना शुरू हो गया, क्योंकि जहाज टेक ऑफ कर रहा था और इस पोजीशन पे जहाज ऊपर की तरफ जा रहा था। मेरे पीछे बाय चांस एयर होस्टेस बैठी हुई थी, क्योंकि जहाज जब टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो एयर होस्टेस जो है वो भी सीट पर बैठ जाती हैं और लोगों को ज्यादातर इंतबाह किया जाता है कि वो बेल्ट बांध ले। तो मेरे पीछे एयर होस्टेस थी, मैंने उन्हें कहा एक्सक्यूज मी मैडम, ये सारा पानी गिर रहा है, काइंडली इसको देखें। तो उसने इतनी बदतमीजी और रूड तरीके से मुझे कहा कि पानी ही गिर रहा है, कोई जहाज में आग तो नहीं लग गई। तो मैंने आगे से उससे कोई भी जवाब ना दिया, क्योंकि मैं उम्रा की अदायगी के बाद वापस आ रहा, मैं दोबारा से गुनहगार नहीं होना चाह रहा था। तो मैं खामोश बिल्कुल रहा। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई एयरलाइंस के अमले का रवैया देखकर कि उन्होंने किस तरह से मुझे ट्रीट किया। बहरहाल ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था और उसमें मेरे साथ ये 3 हादसा हुए थे, और इसमें से जो जेल जाने वाला हादसा है, जिसमें वो नमक को हिरवन समझ के मशीन ने डिटेक्ट कर लिया था, वो मुझे अभी तक भी नहीं भूलता। इससे पहले ही मेरे साथ एक और थोड़ा सा इशू ये पेश आ गया था कि जब मैंने अपना वीजा अप्लाई किया और मैंने ट्रैवल ऑफिस वाले को अपना पासपोर्ट दिया था, तो मुझे पता ही नहीं था मेरा नाम का जो साकिब लफज है वो कंप्यूटराइज पासपोर्ट ऑफिस वालों की तरफ से ही मिस प्रिंट था। मतलब वो इंग्लिश में साकिब जो लिखा हुआ था आधा नजर आ रहा था, आधा नीचे मिस प्रिंटिंग की वजह से वो गायब था, है ही नहीं था। तो वहां पर ट्रैवल एजेंट ने मुझे कहा कि आपका वीजा तो लग जाए, लेकिन एयरपोर्ट से आपको वापस भेज दिया जा सकता है, लिहाजा आप एहतियात करें, आप अपना पासपोर्ट दोबारा से नया बनवाएं, रीन्यू करें। तो ये मेरे साथ फर्स्ट इशू पेश आया। उसके बाद मेरे साथ इश्यूज के साथ इश्यूज बनते रहे और ये मेरा फाइनली उम्रे का फर्स्ट ट्रिप था, जो कि खुदा खुदा करके आखिरकार कंप्लीट हो गया। तो अगर फ्रेंड्स आपके साथ भी कोई इस तरह का मसला पेश आया है तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जाता है बहुत सारे लोगों के साथ अजीबोगरीब वाक़या ज़रूर पेश आते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे बार बार उम्रा की बाहिफाजत सआदत नसीब फरमाए। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।